नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस खबरों के साथ अंदाज भी नया। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन जिसमें आप देखेंगे दिन भर की खास खबरें एक साथ एक बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं किसानों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला की। आज दमोह के ब्रजवासी होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत एग्री केयर नाम की संस्था द्वारा ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताया गया, उन्हें हाइब्रिड फसल के बारे में जानकारी दी गई, खासतौर पर सब्जियों और फल के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ से बताया गया कि किस तरह से नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वे अपनी खेती को और उन्नत कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जिले भर से किसान पहुँचे थे, उनका यहाँ पर सम्मान भी किया गया। उसके बाद ये कार्यशाला आयोजित की गई। यहाँ पर उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय किसानों को दी गई। किसानों ने यहाँ पर कई प्रश्न भी किए, जिनके जवाब यहाँ पर उपस्थित विशेषज्ञ द्वारा यहाँ से दिए गए। किस तरह से ये कार्यशाला आयोजित की गई, आइए देखते हैं। संगोष्ठी है, ये हम लोगों ने एक संगोष्ठी रखी हुई है। इस पर कीटनाशक, उर्वरक, अलग सभी प्रकार की फसलों की अलग अलग जानकारी किसानों को प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पाद कर सके, बहुत अच्छा उत्पादन। भारत एग्रीकेयर की तरफ से हर साल एक किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस किसान संगोष्ठी में हमारे दमोह जिले का जो ड्रिप इरीगेशन में सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उन किसानों की संगोष्ठी की जाती है और इसमें उनके समस्याओं का समाधान कराया जाता है। कितने किसान लगभग इसमें भाग ले रहे हैं? इस संगोष्ठी में करीब 40 से 45 किसान इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा किसानों को आगे? इस किसानों के लाभ ही मिलेगा। इस मीटिंग के माध्यम से किसान यहाँ से कुछ सीख कर जाता है और अपने फील्ड पर इसको अप्लाई करता है और अच्छे उत्पादन जो उत्पादन ले रहा है उससे। हैं अगली खबर की ओर। एक और रोचक खबर आई है दमोह के पटेरा से। पटेरा जनपद के एपीओ को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि एपीओ का नाम सुदर्शन पटेल है, जो कि एक सरपंच से एक तस्वीर के सत्यापन की एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। सरपंच नंद किशोर, जो कि शिकारपुर के सरपंच हैं, उनसे 30,000 रुपये की मांग की गई थी। 10,000 रुपये पहले ही ले लिए गए थे, आज 20,000 रुपये दिए गए थे। इसको लेते हुए सागर लोकायुक्त की पुलिस ने रंगे हाथों इनको गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध कर दिया गया है। किस तरह से मामला पंजीबद्ध हुआ, इस संबंध में यहाँ पर पहुंचे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया। आनंद सिंह, उन्होंने हमारे पास शिकायत की थी कि उनके ग्राम में हरिजन मोहल्ले में जो स्टोन गेटेड बंद है वो काम स्वीकृत हुआ था। उस काम की फ़ोटो खींच के उन्होंने पोर्टल पर डाल दी थी। उस फ़ोटो को वेरीफाई करना था। एक्चुअली वेरीफाई होती तब वो मस्टर डाल पाते। तो फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए जो आपके पटेरा में पदस्थ हैं मिस्टर सुदर्शन पटेल एपीओ, इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी। तो 30,000 में से 10,000 रुपये वो परसों दे चुके थे। 20,000 रुपये आज लेते पकड़े। बढ़ते हैं एक और रोचक खबर की ओर। गांव की तरफ बड़ा भालू। जी हां, हटा अंतर्गत आने वाले रसीदपुर गांव में एक भालू देखा गया। ये पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। इसके पहले ये पटियागढ़ और हटा के कई इलाकों में नजर आया। ग्रामीणों का कहना यह है कि ये काफी लंबे समय से इस इलाके में नजर आ रहा था। कई बार इसको गांव से खदेड़ा भी गया। जैसे ही ये पीपल के पेड़ पर पहुंचा, गांव के नजदीक पहुंचा, तो वन विभाग मामला मौके पर पहुंचा और भालू के रेस्क्यू का काम कर रहा है। वन विभाग की माने तो ये शहद का शौकीन होता है। यही वजह है कि किसी मधुमक्खी के छत्ते से आकर्षित होकर ये गांव की तरफ बढ़ा है। हालांकि वन विभाग द्वारा इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। भालू के बाद हम बात कर रहे हैं नाग नागिन के जोड़े की। जी हाँ, नाग नागिन का जोड़ा एक शादी समारोह में पहुंच गया। ये भी मामला रसीदपुर का बताया जा रहा है। हालांकि रसीदपुर गांव में एक रजक परिवार में ये शादी चल रही थी। उस दौरान ये नाग नागिन का जोड़ा पंडाल के अंदर पहुंच गया और पंडाल में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। हालांकि विशेषज्ञों को सूचना दी गई, विशेषज्ञों द्वारा रेस्क्यू किया गया। एक सांप को तो पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा सांप यहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब तक ये दोनों सांप पंडाल के अंदर थे, यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल था और शादी में भी उतनी देर तक विघ्न पड़ता रहा। आप देख रहे हैं दिन भर की रोचक खबरें। ऐसे ही रोचक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर ही आप देख सकते हैं देसी अंदाज में रोचक खबरें। नमस्कार।